बहुत जरूरी है। जी हाँ, ओवैसी की नजर आखिरकार कहां है, ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, मुस्लिमों की आबादी का करीब 85% वर्ग पिछड़ों का है, यानी जो कि पिछड़े हुए मुसलमान हैं। मुस्लिम समुदाय में सामाजिक तौर पर 3 वर्ग हैं। अगर वर्गों के लिहाज से देखा जाए 3 वर्ग है। ऊंची जाति के मुस्लिम अशराफ कहे जाते हैं, पिछड़ी जाति के मुस्लिमों को अजलाफ कहा जाता है, दलित मुसलमानों के लिए अर्जाल शब्द का इस्तेमाल होता है। इन तीनों ही वर्गों में अलग अलग जातियां हैं। पिछड़े मुसलमानों के लिए पसमानदा शब्द का इस्तेमाल होता है। लंबे समय से हो रही है पसमानदा मुस्लिमों को आरक्षण की मांग। ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ा दाव है। 50% का कोटा बढ़ाकर चाहते हैं मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। ओवैसी की अगर दलील, अब देखिए बात ऐसे नहीं कही है क्योंकि ओवैसी खुद एक बड़े बैरिस्टर भी हैं। तेलंगाना में मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। ओवैसी ने दलील दी है, जब तेलंगाना में मिल सकता है तो यूपी में क्यों नहीं? सेंट्रल लिस्ट में मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता, ये सवाल ओवैसी पूछ रहे हैं। राज्य में जिस जाति को आरक्षण मिले केंद्र में भी मिलना चाहिए, ये दलील भी वो दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आरक्षण को लेकर 50% की सीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात भी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। केंद्र सरकार 50% की सीलिंग को खत्म करे, ये मांग भी वो बार बार कर रहे हैं। तो ये तमाम दलीलें असदुद्दीन ओवैसी की हैं। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए इस वक्त मेरे हाथ में जो दस्तावेज है ये वही गजट है जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने किया। अगस्त 11, 1950 का है और इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है। देखिए कि शेड्यूल कास्ट में कौन लोग आएंगे। मैं उसकी एक लाइन जरूर पढ़ूंगा। Notwithstanding anything contained in the paragraph 2, no person who professes a religion different from Hinduism shall be deemed to be a member of a scheduled caste। ये मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है पैराग्राफ 3 की, आगे भी है प्रोवाइडेड। जी हाँ, तो साफ तौर पर इसका जिक्र इस बात में किया गया है और इसी दस्तावेज का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। 11 अगस्त 1950 के इसी दस्तावेज का जिक्र किया कि अब इस दस्तावेज में संशोधन की जरूरत है। यह बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं क्योंकि इसमें साफ जिक्र है कि हिंदुइज्म और सिखिज्म ये दो जो धर्मावलंबी हैं, इसके तहत जो कुछ कास्ट आती हैं उन्हीं को शेड्यूल कास्ट के तहत जो लाभ मिलता है, आरक्षण मिलता है, वो मिलेगा। हमारे साथ असीम वकार साहब जुड़े हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। असीम वकार साहब, आप लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में सालों से, मैं भी देख रहा हूं दशकों से उत्तर प्रदेश में, और इस बात का जिक्र आप भी कई बार कह चुके हैं, आपके नेता भी, कि मुसलमान एक वोट बैंक रहा है। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे बसपा की बात हो।